खबर गवाह है। ताज नगरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक परिवार खुद ताजमहल घूमने चला गया, लेकिन परिवार के ही बुजुर्ग को कार में बांधकर छोड़ गया पीछे। पश्चिमी गेट पार्किंग के गार्ड और दूसरे कर्मचारियों की नजर जब कार पर पड़ी तो वे सन्न रह गए। कार के अंदर बुजुर्ग को हाथ पैर बांधकर रखा गया। बुजुर्ग की हालत बेहद खराब थी। मरणासन हालत में कार की सीट पर पड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कार को खोलने की थी। लोगों ने कार के शीशे का लॉक तोड़ दिया। उसके बाद बुजुर्ग के हाथ पैर रस्सी से खोलकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। ताजमहल घूमने आए एक टूरिस्ट के परिवार ने अमानवीयता की हद पार करते हुए बुजुर्ग को बांधकर कार में लॉक कर दिया था। अब पुलिस कार के मालिक की तलाश कर रही है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सेल्फी हो या रील का चक्कर हो, अक्सर खतरे में पड़ रही है जान। मंदरौस से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ भानपुरा क्षेत्र में स्थित दर्शनीय स्थल है बड़ा महादेव का झरना। वो ओवरफ्लो हो रहा है। इस ओवरफ्लो होते झरने में उफान के बीच सेल्फी के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि प्रशासन ने इस जगह पर जाने को लेकर पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश के बाद रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब बताइए, इसे जिंदगी से खिलवाड़ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? खुद ही अपनी जान से खिलवाड़ करते ये लोग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ युवकों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करने वाला वीडियो वायरल है। इस वीडियो में युवक कछला पुल पर खतरनाक स्टंट करते दिखे। कुछ युवक गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं, कुछ रस्सी के सहारे गंगा नदी से पुल पर चढ़ते दिख रहे हैं। रील बनाने की सनक है। इसी के चलते ये तमाम युवक सरेआम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। सब कुछ जानने के बावजूद ये लड़के मानने को तैयार नहीं। अलग अलग तरीके से खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। कभी भी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है ये स्टंट। ये तस्वीरें कछला गंगा घाट की बताई जा रही हैं, जहां युवकों का ये स्टंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसी वजह से ये युवक रोज यहां पर ऐसे ही खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा के 16 दिन बाद भी जंजैहली गांव में बिजली की सप्लाई अब तक बहाल नहीं हो पाई। 30 जून को बादल फटने की घटना के बाद से इलाके को बड़े पैमाने पर यहां नुकसान पहुंचा और लोग अभी भी यहां दहशत में हैं। अब तक इलाके में हालात जस के तस हैं। आपदा में इस गांव में मौजूद दुकान, सड़कें, सब कुछ बह गई, तबाह बर्बाद हो गई। यहां की तस्वीरें आज भी उसी भीषण तबाही की तस्दीक कर रही हैं, जहां चारों ओर मलबा फैला है, सड़कें पूरी तरह टूटी हैं और ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मंडी के जंजैहली गांव में आई आपदा का जायजा लेने पहुंचे। यहां के स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों को लेकर बातचीत भी की है। बादल फटने से और भारी बारिश से मंडी जिले की सिराज घाटी में भारी तबाही हुई है। 30 जून की रात को ये सारा घटनाक्रम हुआ। कहीं बादल फटे, कहीं लैंडस्लाइड हुआ। ये भलवाड़ गांव है दरअसल जंजैहली में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके का मंजर है। 30 जून की रात को जब भारी बारिश हुई थी तो वह यहाँ पे जो जलजला आया इस नाले में, उसमें कितने वाहन जो हैं वो बह गए हैं। हालांकि गनीमत है यहाँ पे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लोग निकल गए थे। पर आप नीचे देखेंगे एक गाड़ी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। इससे नीचे 2 गाड़ियाँ और नज़र आ रही हैं। बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल जो है सप्लाई जो है बिल्कुल नहीं है इस गांव में। और 16 दिन से ये लोग जो हैं इस गांव के निवासी जो हैं बिना बिजली से रह रहे हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये लोग जो है कितना कुछ सह रहे हैं। स्थानीय निवासी हैं गांव के। यहाँ कैसे आप बिना बिजली से 16 दिन से कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या करना सर, तो कुछ टाइम हमारे सोलर लंप थे, वो कुछ टाइम अगर धूप लगी तो थोड़े चार्जिंग हो जाता है उनमें, अगर नहीं हुई तो 6 बजे खाना खा लेते हैं और मोबाइल हॉस्पिटल से लाते हैं हम रिचार्ज करके जनरेटर से।
और उसके बाद पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी ऊपर जाके गांव में आया, उधर गांव से हम पीने का पानी लाते हैं। और नहाने के लिए देखो ये हमारे रास्ता जो है तो जल्दी से होना चाहिए और कुछ बिजली भी आनी चाहिए। यहाँ तो सड़क के बारे तो बुरा हाल हो गया और गाड़ी भी हमारी नीचे खराब हो गई, वे क्या करना। उधर राजस्थान के जोधपुर में लगातार बारिश की वजह से एक पुराना मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लगातार बारिश की वजह से इस मकान के गिरने का खतरा पहले से मंडरा रहा था। ऐसे में मकान पर पहले से ही ताला लगा हुआ था, मकान खाली कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन पहले आखिरकार मकान की दीवारें ढह गई। इसके बाद पुराना जर्जर मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। इसका मलबा पास में खड़ी एक गाड़ी पर गिरा, कार को भी नुकसान हुआ है। इस जर्जर मकान के गिरने का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया। इनका दावा है कि इलाके में कई ऐसे और भी जर्जर मकान हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में 240 mm बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के बाद जो कालीसिंध डैम है उसके 4 गेट खोल दिए गए हैं और बांध का पानी अब कई इलाकों को अपने आगोश में लेता दिख रहा है। इस पानी से नदी नाले सब उफान पर हैं। कई सड़कों पर पानी कब्जा होने की वजह से ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। स्टेट हाईवे यहां बनी पुलिया पानी में डूब गई। कई जगहों पर इस वजह से जाम के हालात भी बनते दिख रहे हैं। खबर गवाह है मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने कैसा उत्पात मचा रखा है। इसकी बानगी हरदा में देखिए। यहां थाने के एएसआई की गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। सिराली थाने में तैनात हैं एएसआई, ड्यूटी के लिए थाने जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ गई, बाढ़ में उनकी कार फंस गई। एएसआई तो किसी तरीके से फौरन गाड़ी से उतरकर खुद को सुरक्षित करने में कामयाब रहे, लेकिन गाड़ी उनकी नदी के तेज बहाव में डूब गई। लोगों की माने तो तेज बारिश की वजह से इलाके के नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी तमाम पुलों सड़कों के ऊपर से बह रहा है और इसी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर भी खतरा बढ़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।